अस्सलाम वालेकुम। जब इस्लाम का नाम लिया जाता है तो जहन में क्या ख्याल आता है? इस तज्जिये में हम ज़रा आम सोच से हट कर देखेंगे। इसकी असल हकीकत क्या है, इसके बुनियादी तस्वुरात, तारीख और दुनिया पर इसके क्या असरात हैं, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। अक्सर जब हम मीडिया में देखते हैं तो इस्लाम का जिक्र तनाज़ुआत के हवाले से होता है ना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही पूरी तस्वीर है? चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इस्लाम की असल हकीकत आखिर है क्या। तो फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शुरुआत सबसे बुनियादी चीज़ से करते हैं, यानी खुद उसके नाम से। ये बात बहुत दिलचस्प है कि लफ्ज़ इस्लाम की जड़ें ही अमन के तसव्वुर से जुड़ी हैं, है ना? एक ज़बरदस्त बात। और यही इस मज़हब को समझने के लिए एक बहुत ही अहम नुक्ता है। और ये जो अमन का तसव्वुर है ना, ये कुरान की दो बहुत अहम इस्तिलाहात में और भी वाज़ेह हो जाता है, अस्सलाम और अल-अमन। ये दोनों ही अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या अमन का ये नज़रिया सिर्फ किताबों और लफ्ज़ों की हद तक है? चलें तारीख में झांक कर देखते हैं, एक ऐसे दौर को जहां ये नज़रिया सच में हकीकत बन गया था। और ये दौर कहलाता है कॉन्विवेंसिया। ज़रा तसव्वुर करें, अल-अंदलुस यानी मुस्लिम स्पेन का वो ज़माना जब मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब एक साथ रह रहे थे, मिलजुल कर काम कर रहे थे, और इससे एक कमाल की, एक बहुत ही मुतहर्रिक सकाफ़त ने जन्म लिया। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बल्कि तकरीबन 8 सदियां। सोचिए, 8 सदियां। ये 700 की दहाई में शुरू हुआ और 1492 तक चलता रहा। इस पूरे दौर का दिल था शहर कुर्तबा। यहाँ तीनों मज़ाहिब के लोग यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब मिलकर इल्म और सकाफत को आगे बढ़ा रहे थे, और इसी वजह से ये शहर उस वक्त दुनिया भर में इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था। हाँ, ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि सब कुछ हमेशा बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। तारीखदान हमें बताते हैं कि ये एक पेचीदा दौर था, मतलब जहाँ एक तरफ ताउन था, वहीं कभी कभी तनाज़ात भी हो जाते थे। अच्छा, तो ये जो मिलजुल कर रहने का और एक दूसरे से जुड़े रहने का तसव्वुर है ना, ये सिर्फ तारीख की बात नहीं है, ये तो इस्लाम के बुनियादी अकायद का भी हिस्सा है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम में हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा जैसे अंबिया को भी माना जाता है। वही अंबिया जिनका एहतराम यहूदियत और ईसाइयत में भी किया जाता है। तो ये एक तरह का मुश्तरका रूहानी विरसा है, एक कॉमन ग्राउंड है। तो इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो कुरान पिछले इल्हामी पैगामात को ख़त्म करने नहीं आया, बल्कि उनकी तकमील करने वाले आखिरी पैगाम के तौर पर भेजा गया है। ये एक तरह से इस सिलसिले को मुकम्मल करता है। तो सवाल यह है कि ये अकायद अमली ज़िंदगी में कैसे नज़र आते हैं? इसका जवाब हमें इस्लाम के 5 सतूनों में मिलता है। ये वो सतून हैं जो एक तरफ रूहानियत और दूसरी तरफ समाजी जिम्मेदारी को आपस में जोड़ते हैं। ये 5 सतून जो मुस्लिम ज़िंदगी की बुनियाद हैं, वो हैं ईमान का इकरार करना, फिर नमाज, ज़कात यानी खैरात, रमज़ान में रोज़ा रखना और हज। आप देखें कि हर एक सतून में रूहानियत और समाजी जिम्मेदारी दोनों का तवाज़ुन है। जैसे हज की मिसाल ही ले लें, ये इत्तेहाद की एक बहुत बड़ी अलामत है। जैसा कि इस इक़्तिबास में भी है, हज के वक्त चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब एक जैसा सफ़ेद लिबास पहनते हैं। इससे इंसानी बराबरी का एक ज़बरदस्त एहसास पैदा होता है। अच्छा, तो ये जो आलमी इतिहाद का एहसास है, ये हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाता है। आज की दुनिया में मुसलमान हैं कौन और वो रहते कहाँ हैं? ये जानकर शायद बहुत से लोगों को हैरानी हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, किसी अरब मुल्क में नहीं। हकीकत तो ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों में से सिर्फ 15% ही अरब हैं। और ये चीज़ हमें आलमी मुस्लिम कम्युनिटी की ज़बरदस्त सकाफ़ती रंगारंगी दिखाती है। लोग ईमान की डोर से तो बंधे हैं, लेकिन उनकी रिवायात, उनके पस मंज़र बहुत मुख्तलिफ हैं। और ये भी एक हकीकत है कि ये मज़हब दुनिया भर में बशमूल अमरीका जैसी जगहों पर तेज़ी से फैल रहा है। ये बात इस ख्याल को गलत साबित करती है कि इस्लाम सिर्फ किसी एक इलाके या कौम का मज़हब है। तो फिर इन सारी बातों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? तो चलें इस आखिरी सवाल पर सोचते हैं। अगर इस्लाम की बुनियाद में अमन है, इसकी तारीख में एक साथ मिलजुल कर रहने के दौर भी शामिल हैं, और इसके मानने वाले दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, तो ये सारी हकीकतें मिलकर दुनिया के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकती हैं?